अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल है और किस हद तक कमेंट है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है कि जिससे बैत होती है इसके अलावा कोई दूसरा उस्ताद नहीं होता, और दूसरी जगह वो कह रहे हैं ऐसी सूरत हाल में आप अपने मुर्शिद से इजाज़त लेंगी, अगर वो इजाज़त ना दें तो दुनिया का कोई दूसरा उस्ताद आपको फैज़ नहीं दे सकता। ये सवाल है। अब मैं चैलेंज करता हूँ इस बात पर, जिसने भी ये कही है बात, कि आइए बैठिए प्रैक्टिकली मशक़ें करें, मैं देखता हूँ आपको फैज़ क्यों नहीं मिलता। और पहली बात तो ये है कि फ़ैज़ है क्या। पहले तो मुझे ये समझा दो कि फ़ैज़ होता क्या है। जिसने भी ये आपको भेजा उससे पूछिएगा कि फ़ैज़ क्या होता है। ये कौन सा फैज़ है जो 50-50 साल 60 साल 25-25 से लेकर 50-50 साल तक तुमने मेहनतें की, तुमने उनको नजराने दिए, तुमने उनके कदमों में सर झुकाए, तुमने अपने आप को उनका खादम कहा। फैज़ क्या मिला तुमको, क्या मिल गया तुमको, बताओ मुझे। फैज़ होता क्या है, पूछिए उनसे जाके फ़ैज़ होता क्या है। मेरी किताब में इसमें वाज़ह लिखा हुआ है। और ये इल्म नहीं मिल सकता, क्यों नहीं इल्म मिल सकता। ये मैं कहता हूं कि गली में, हर गली में कलंदर से तो नीचे को बैठा ही नहीं है। समझा करें इस बात को। ऊपर हर एक बंदा तो बस कुतुब है, कुतुब और कलंदर से नीचे तो कोई बात करता ही नहीं है। चाहे वो जैसी भी हालत में निकले हों, जिस पोजीशन में भी हों, बस कलंदर पागल वो तरह से हजूम चला हुआ है। वो लोगों का जालों का काम है, हमारा नहीं है। हमने लॉजिकली बात करनी है। अब मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है इसको मैं देखूं या मैं कुरान पाक की आयत को देखूं। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। आप बैठ गए, आपने कोशिश की अल्लाह को पाने के लिए। अब बताइए मुझे, किस तरह अल्लाह पाक आपको खाली हाथ लौटाएंगे, बताएं मुझे। और ये बैत करने के बाद भी लोगों को बस लूट रहे हैं। बैत होगी, क्या बैत हो गई। और एक दिन में आपने 100 बैतें कर दी, लाखों बैतें कर दी, फार्म कर दिए, फार्म आ गए, बैतें होगी बस। ना आप कभी अपने मुर्शिद से बात कर सके, ना वो उसने आपको कभी इतना टाइम दिया। तो आप क्या समझे, ये तो प्रैक्टिकली काम होता है, क्लासेस में देखना होता है। दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि जो ये कहते हैं जी मैं फलां जगह बैत हूँ, मुझसे आपसे फैज़ नहीं मिलता, ऐसी की तैसी फैज़ ना मिले। फैज़ है क्या, पहले तो समझ ले फैज़ है क्या। वो फैज़ तो आपके अंदर से ही सारा कुछ निकलना है। ऑलरेडी आपके अंदर सारा कुछ है। आपकी रूह व नफ़ख्तु फ़ीह मिन रूही, आप डाल दो उसमें अपनी रूह। आपकी जो रूह है वो सारे का सारा शऊर लेकर आई हुई है, जहाँ जहाँ से गुजरी है वो आई हुई है शऊर लेकर। अभी आप अपने घर में बैठे हैं, किसी दूसरी जगह चले जाएं तो जैसे ही आपको अपना घर याद ना आ जाएगा कि मेरा घर ऐसा है, मेरे मकान ऐसा है, उसके अंदर किचन है, उसके अंदर फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये बिल्कुल झूठ और मन गढ़ंत और लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि एक जगह बैत होगी दूसरी जगह बैत नहीं हो सकती। और मैंने तो अपने इल्म में कहीं कहा ही नहीं क्या मेरे बैत हों, ज़रूरी नहीं है बैत होना। मेरा मुराकबा है क्या। अभी अगर ये सिर्फ हमने जो आपको टच फील वाला या कि मसाज का तरीका बताया, वो क्या कर रहे हो आ रहे हैं आपसे सिर्फ आपके अंदर देखने की मशक में आसानी पैदा कर रहा हूँ। विद इन टाइम ये मसाज करना बंद हो जाएगा, सिर्फ आपने देखना है। और ये किसका हुक्म है, ये अल्लाह पाक का हुक्म है सूरत ज़ारियात में, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं हो। सिंपल सी बात, आप अपने हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। आपका दिल हरकत कर रहा है कि आप इसको हरकत दे सकते हैं। आप खाना खाते हो, फ्रूट खाते हो, आप पानी पीते हो, कभी अपने खून पिया है, आपके अंदर खून बन रहा है। एक अक्लमंद ताकत, एक अक्लमंद एनर्जी आपके अंदर सारे ये काम कर रही है। वो अक्लमंद ताकत, वो अक्लमंद एनर्जी, उसे रोशनी का जिस्म कह लें, उसे नूर का जिस्म कह लें, उसे एनर्जी कह लें, एनर्जी बॉडी कह लें, जो मर्जी कह लें, वही हैं आप। जैसे जैसे आप इस मज़ीद गहराई में जाते जाएंगे, मज़ीद गहराई में जाते जाएंगे, अल्लाह के फजल से आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल मन गढ़ंत बात है। आगे बताइए मुझे, ऐसा क्या मुर्शद कि जिससे आप बात ही ना कर सकें, जिससे आप सवाल ही ना पूछ सकें। आपको कोई मुश्किलात आ जाए मशक़ के दौरान, जैसे जैसे आगे आप देखिएगा को रंग नजर आते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उससे पूछ ही ना सकें। तो क्या जी ऐसा मुर्शद, मुझे तो भाई समझ नहीं आई, ऐसा मुर्शद आप रखते हैं तो भाई हमें क्या तराज़ है। हमारे पास तो एक प्रैक्टिकली काम है,
جو प्रैक्टिकली काम करेगा, जो अपने अंदर जितना जाएगा उतनी अमृत पिएगा, उतना उतना रोशनी का लेवल, उसका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे वो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, रोशनी का लेवल बढ़ेगा, उसका कॉन्शियस बढ़ेगा, मज़ीद उसमें मज़ीद आस्ता आस्ता उसके मट्टी के जिस्म काबल होता जाएगा, पावरफुल सेल्स बनते जाएंगे विद इन टाइम। ये तो मेरे ख्याल में तो कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा कि कोई आपके अंदर सेल्स जो हैं वो बनते भी हैं, हम डेटा जो है वो ओवर करते हैं। ये प्रैक्टिकली काम है, जिसने प्रैक्टिकली किया उसको पता है सारे का सारा। और बाकी रह गई ये जो इनके कुतुब गौस सब भाई जहाँ जहाँ को बैठा है वो बैठा भाई बैठा रहे। हमने तो ये देखा है कि दुनिया में जो अरफान खुदी का जाम पीता है उसको उससे सारे इस्लाम जो हैं करते हैं, चाहे को पिछला गुजरा हुआ कुतुब कलंदर हो या को अभी का हो। अरफान खुदी चीज़ ही कुछ अलग है। अभी तो उनको यही नहीं पता कि जिसकी कहाँ तक रसाई है, क्या है रसाई उसकी, और लोग अपनी उन बस बैठे हुए हैं। कोई कह देता है इक्को अलफ तेरे दरकार, अभी बंदा पूछ ले भाई अलफ वो क्या है, वो कैसे वर्क होता है, कोई नहीं जवाब देता। अगर कोई ये पूछ ले कि ये भाई जो बात कही गई है लूँ लूँ दे मुड लख लख चश्मे एक खोलना एक कज्जा हूँ, ये भाई लूँ लूँ दे मुड कौन से लख लख चश्मे हैं, क्या हैं वो लख लख चश्मे, कहाँ हैं वो लख लख चश्मे, क्या है ये बात, चुप कर जाते हैं। अब हम तो खुल्लम खुला जवाब देते हैं, जितने मर्जी सवाल करें, एक सवाल क्या आप 1000 सवाल करें, 10,000 सवाल करें, हम तो जवाब दे देंगे आपको। अभी कितने लोगों को पता ही नहीं है, वो एक सवाल भी उनका गलत होते हैं, बस वो बाजी में उसी बात में लगे हुए हैं। समझा करें इस बातों को, इस बात में कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। मेरा इल्म लेने के लिए किसी किस्म की बैत की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने को कहा है कि मेरा मसाज करो, क्या मैंने कहा है कि फलाने का मसाज करो, मैंने क्या कहा है, अपना मसाज करो, अपने अंदर जाओ। मैंने डीएनए प्यूरिफिकेशन का अमल कहा तो कहा क्या कहा कि अपने अंदर जाओ, और डीएनए में क्या कहते तुम कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो ये किस बात आ रहा है, खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के तहत कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया, यही आप कर रहे हैं। आप शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक कहता है जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें नवाजता जाऊँगा। आप कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बीमारी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़गार का मसला ख़त्म हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़गार का मसला हल हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेहतरीन औलाद है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे, आपका अपना एनर्जी लेवल बढ़ना है, सारा किताब ठीक होना है। बाकी तो ये बातें हैं, वो कह देते हैं जी हमारे मुझ के ख़जाने भरे हैं। भाई कौन से ख़जाने भरे हैं, उसके भरे हैं, तुम्हें को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ूम पर क्लास लेते हैं, आपको देखते हैं, लाइव आपसे बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही आप इल्म सीखोगे ना। तो ऐसा क्या मुर्शद जिसको आप बात ही ना कर सकें, जिसके पास समझ ही नहीं सकें। और जितने आपके मुर्शद बैठे हैं सवाल सारे हमने लिख दिए हैं, ओपन कर दिए हुए हैं। हमने तो ये भी नहीं कहा कि खुद ही की खे कौन है, वाह कौन है, दाल कौन है, ये कौन है। अगर तुमने ऐसा इल्म लेना तो बदलेते रहो। ये इशक जी ऐन कहाँ से है, शीन कहाँ से, काफ कहाँ से है। अब सिंपल सी बात है कि आपका नाम है बाबर, अब आपसे कोई बंदा पूछे ये बे कौन है, बाबर की अलफ कौन है, फिर बे कौन है, फिर रे कौन है, ये क्या उलून जैसे सवाल है। आपसे कोई सवाल बंदा पूछता है कि नदीम साहब आपका नाम नदीम है जी, ये क्या है नदीम, ये नून क्या है, ये दाल क्या है, ये क्या है, ये मीम क्या है, बताओ यार ये क्या सवाल है यार। और कुछ लोग जो तुमसे ये तशरीह करते हैं तुम्हारे सामने कि अल्फ लाम मीम, अल्फ ये है, लाम ये है, मीम ये है, आगे भी उससे पूछो कि हा मीम ऐन सीन काफ क्या है, जहाँ अकेला नून आया है वो नून क्या है। सबका फिर पता होना चाहिए ना, किसी एक लफ्ज़ का ही उसको क्यों पता चला है, जिसको पता होगा उसको सारे लफ्ज़ों का पता होना चाहिए। तो ये ऐसे ही अपने मन गढ़ तशरीहें हैं। कोई कह देता है जी ये फ़लानी चीज़ ऐसे या फ़लानी चीज़ ऐसे, हम तो अभी उन कंट्रोवर्शियल चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। विद इन टाइम इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोगों का खुद शऊर बढ़ेगा, आप आगे शऊर को फैलाएंगे, लोग समझते जाएंगे, जब समझते जाएंगे तो फिर ज़रूर उनको पूछ लेंगे। अभी तो जिन लोगों की हमारी वजह से रोज़ी रोटी बंद हुई हो या वही हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं, तो हो जाए, हमें इससे क्या फ़र्क है। हमने तो फ़लाह इंसानी तो फ़लाह मुआशरा करना है, हमने तो किताबें पब्लिश करनी हैं, फ्री बांट देनी है, जहाँ तक जो जिसकी जहाँ तक जिसकी मदद कर सकते हैं हमने करनी है। दैट्स ऑल। दोबारा कह रहा हूँ, इस बात में किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है कि दूसरा उस्ताद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी क्या पता कि कौन किस मुकाम पर है। अगर तुम किसी कुतुब का दर्जा को लिए हुए है तो तुम्हें क्या पता कि कुतुब को किसको सलाम करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता कि कलंदर को किसको सलाम करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता कि गौस क्या होता है, इनके ऊपर दर्जात कौन से हैं, कैसे ये दर्जात चलते हैं, तुम्हें क्या पता।
اور اس میں بھی عجیب عجیب سے وہ مراقبہ جات ہیں، ان میں بھی ہم نے بڑی ڈسکشن کر دی ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اسم اور ذات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسم ہے، ذات ہے۔ ہم پیورٹی میں جاتے ہیں، ہم گہرائی میں جاتے ہیں، ہم کسی اور چیز میں جاتے ہیں، ہم انرجی کو کسی ایک پوائنٹ پہ لاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ مشقیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی جو مشقیں کر رہے ہیں، اور میری کتاب میں بھی ہے، دیکھیں ہم سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں بار بار، تو ہم پورے وجود میں انرجی کو بار بار بیلنس کرتے ہیں۔ ہم تو کسی ایک پوائنٹ پہ انرجی لاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بالکل من گڑت بات ہے لوگوں کی اپنی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو جس انسان نے جس کام کے لیے کوشش کی اور اس کی کوشش درست ہے تو اس کو ضرور اس کا پھل ملے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان نے محنت کی، کوشش کی، اور صحیح کوشش کی ہوئی ہے، تو اللہ پاک کیا اس کو کیسے خالی بھیج سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ اللہ پاک تو بڑے باحیا ہیں، اللہ پاک تو ہے ہی کمال، اللہ پاک تو اتنے پیارے ہیں، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ آپ کوشش کرنے والے بنیے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس بات میں نہیں آتے اور آپ اسی میں ہیں کہ نہیں میں فلاں در کا سوالی ہوں، تو بنو رہو سوالی۔ اور میرے جو دوست ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ایسے لفظ قطعاً مت بولیے، کبھی مت بولیے۔ رسپیکٹ ہوتی ہے، ٹیچر کی رسپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ مقرب الہی ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کسی صورت ایسے الفاظ برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا عجیب عجیب سے پکھانڈ سے، ہم ان کو باتوں کو نہیں کرتے۔ ابھی اس نے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، میں دوبارہ وہ ویڈیو سینڈ کرنے لگا جس میں وہ لگا ہوا ہے حق مرشد سچ مرشد، اور جو اس طرف وہ بزرگ کھڑے، انہیں تو پکا یقین تھا کہ ہم تو بس جی مرشد ایسے کر دے گا۔ گئے تینوں آگ میں کہ نہیں گئے؟ بچایا نہیں پھر مرشد نے آ کر، ایسا قانون ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے پاس سے اٹکلیں کرتے رہنا، سوچتے رہنا، تم سوچتے رہو، جو سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے، جو عقل مند ہے وہ عقل مند ہے۔ پریکٹیکلی کام کریں گے ہم، پریکٹیکلی ہے، پریکٹیکلی ہی آپ نے اپنی امرت پینی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔